अहमदाबाद प्लेन क्रैश के ऊपर पूरी दुनिया की और पूरे भारत की नज़र है। और इसी के ऊपर जो है अभी एक ब्लैक बॉक्स करके एक नई चीज़ जो है सामने आई है। आखिर क्या है ब्लैक बॉक्स? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसे हम ब्लैक बॉक्स बोल रहे हैं वो एक्चुअली काले रंग का नहीं होता है, ये चमकीले नारंगी रंग का होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो ये होता है कि अगर कोई भी दुर्घटना हो गई तो उस दुर्घटना के अंदर ये आसानी से दिख जाए, इसलिए इसका रंग जो है चमकीले नारंगी रंग का रखा जाता है। और ये होता है आपके एरोप्लेन के पूंछ के अंदर, माने कि टेल के अंदर इसे सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि टेल एरोप्लेन की सबसे सुरक्षित हिस्सा माना जाता है। और ये जो ब्लैक बॉक्स होता है ये एक्चुअली दो महत्वपूर्ण पार्ट से बना होता है। एक होता है आपका सीवीआर, जिसे मैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बोलूंगा, और दूसरा होता है आपका एफडीआर, जिसे मैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बोलता हूं। सीवीआर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ये हर एरोप्लेन के अंदर होता है और एरोप्लेन के अंदर होने वाली हर छोटी मोटी आवाज जो है ये रिकॉर्ड करने का काम करता है, चाहे वो पायलट की बातचीत हो, इंजन या उसका अलार्म क्यों ना हो, रेडियो संचार तथा विस्फोट या टूटने की आवाज जो होती है, ये सभी कुछ इसमें रिकॉर्ड की जाती है। और उसी तरह से एफडीआर मान की फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये पिछले 25 घंटों की हर गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। और यह सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बोला जाता है इसलिए क्योंकि एरोप्लेन की ऊंचाई, गति, दिशा, इंजन का तेल कितना है, उसका तापमान, दबाव कितना है, और उसी तरह से ऑटो पायलट स्टेटस या जितनी भी टेक्निकल बातें हैं, ये सभी बातें इसके अंदर स्टोर की जाती है। अब इस बॉक्स के अंदर सुपर पावर होती है। जी हाँ, सुपर पावर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस तक जो है 1 घंटे तक टिक सकता है। ये समंदर के अंदर जो है लगभग 6000 मीटर गहराई तक 30 दिनों तक जो है रह सकता है। और उसी तरह से ये लगभग 2.25 टन प्रति वर्ग इंच दबाव इतना सहन करने के बाद भी एक बड़े हाथी का वजन का झटका भी ये सहन कर सकता है। इसीलिए इसे सुपरमैन भी बोलना कोई गलत बात नहीं होगी। आखिर में क्या ये ब्लैक बॉक्स बचा होगा? और उसी तरह से क्या इस अहमदाबाद एरोप्लेन क्रैश की जो सच्चाई है, क्या ये ब्लैक बॉक्स के द्वारा जो है सामने लाई जाएगी? देखते हैं क्या होता है। पर आप सभी के लिए एक सवाल है, आपको मुझे बताना है कि एरोप्लेन के अंदर ऐसा कौन सा ईंधन या फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है जिसके वजह से एक भी इंसान उस क्रैश में नहीं बच पाया, केवल एक को छोड़ के जिसने पहले ही जंप कर दी थी।